ये देखो, एक लड़का एक पोल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अ बॉय ऑफ मास 40 किलोग्राम क्लाइंबिंग अ वर्टिकल पोल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है बच्चों, एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमारा बिटवीन हाथ में और पोल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर हमारा, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा ये ऊपर लगेगा। इसका मतलब ये लड़का फिसल ना पाए तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा पोल पे ऊपर की ओर, राइट। पाम कह रहा है ना, हथेली में और बेटा पोल में 0.8 का दिया है व्यू। एंड बेटा जी की वैल्यू गिवन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है जो वो पोल पे अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब जानते हैं, पोल के केस में अगर हम बैलेंस कर लेते हैं अपने वेट को फ्रिक्शनल फोर्स से, समझो बेटा, हम अपने, ये पोल है, पोल पे पकड़ के लटक गए, हम रस्सी पकड़ के लटक गए, हमारा वेट जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स। आपको पता है अगर रस्सी हमारी चिकनी होती है तो पोल चिकना होता है तो हम नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब जानते हैं बेटा सारी कहानी क्या है? सारी कहानी है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमें साधने की कोशिश करता है। यस बच्चों, इस सवाल में म्यू आर इक्वल टू एम जी हो जाएगा, यानी ये वाला जो केस है म्यू आर इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ग्रेट बेटा, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई म्यू। आ जाएगा बेटा मेरे बच्चों, आ जाएगा। यानी रिएक्शन, हमारा जो बच्चा है वो हमारा रिएक्शन जो है ना, वो हमारा रिएक्शन फोर्स के बराबर, यानी जितना देखो ये रिएक्शन है आर उतना ही फोर्स लगेगा, तो यही वैल्यू हमारी आ जाएगी। यानी एन की वैल्यू जो हमारी है यही है बेटा एम जी अपॉन म्यू आ जाएगा, और इसी को हम एफ बोलेंगे। और आपका एफ निकालना है, क्या क्या दिया है, सब कुछ तो दिया है यहाँ पे, तो हम लोग निकालेंगे एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन म्यू रखेंगे बेटा। म्यू की वैल्यू 0.8 दी गई है, मास 40 दिया है, ये 400 हो जाएगा, 0.8 से हम डिवाइड कर देंगे, कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। क्या बात है बच्चों, कर लिया भाई। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट स्यूडो फोर्स का है, क्या आपको कॉन्सेप्ट स्यूडो फोर्स का तैयार है? ये ट्रॉली आपकी, अगर ये ट्रॉली आपकी इधर एक्सेलरेटरी मोशन कर रही है और इसका एक्सेलरेशन हमारा कितना है अल्फा, तो पक्का है बेटा यहाँ स्यूडो एक्सेलरेशन वर्क करेगा इस वाले ब्लॉक ऑफ मास पर, और ये हमारा फोर्स बना लेगा m इंटू अल्फा, ये हमारा स्यूडो फोर्स बना लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा स्यूडो फोर्स बना लेगा। तो हम लोग एक बात तो जानते हैं, यहाँ पर हमारा फोर्स जो लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इससे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो हमारा बॉडी पे अंदर की ओर लगेगा। आप समझिएगा इसका भी केस वही है, यानी कि यही हमारा बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, यही हमारा बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। और बेटा देखिएगा यहाँ पे हमारा जितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा यही बॉडी को हमारे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स की क्रिटिकल वैल्यू इतनी होनी चाहिए, या हम इससे ज्यादा रखेंगे तो सेफ वैल्यू होती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स हमारा ज्यादा रहेगा तो ये मास हमारा चिपका रहेगा ट्रॉली से। तो मेरे बच्चों क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बात आपको बतानी पड़े, और मेरे सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को जान गए हैं। और हमें लगता है अल्फा जो है हमारा एक्सेलरेशन जो हमारा है, ये हमारा जो एक्सेलरेशन बेटा है, ये हमारा जो एक्सेलरेशन है बेटा, है ना, ये हमारा ये मेरा, अच्छा बेटा एक्सेलरेशन जो होता है ना ये हमारा मोर और इक्वल टू जी बाई म्यू। अगर आपको ये चीज लर्न रहेगी तो केस मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसको अच्छे से याद कर लें। अगर ये केस याद है, चलो बेटा क्या आपका सवाल ये सॉल्व हो सकता है? यस फ्यूचर डॉक्टर्स देखिएगा, ये वाला हमारा एक रफ वर्टिकल बोर्ड है और एक्सेलरेशन दिया है इधर, यानी कि हमारा फोर्स इधर लगेगा तो स्यूडो फोर्स लगेगा इधर। सवाल बिल्कुल वैसे ही है। सो दैट 2 kg ब्लॉक प्रेसिंग अगेंस्ट इट डज नॉट फॉल, ये फॉल नहीं करेगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड, भैया मेरे बच्चों अभी अभी हमने निकाला, फॉर्मूला आया था एक्सेलरेशन
हमारा जी अपॉन म्यू आता है, तो म्यू हमारा आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी बताइए। मतलब ये गिरना नहीं चाहिए, तो 100% ये आंसर लगा लो। ये वाला आंसर अभी डाउटफुल है। सबसे बढ़िया आंसर है गिरे ना, पक्की मजबूती से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहे तो पक्का है कि गिरेगा नहीं। अच्छा हम आगे आ जाएं बेटा, तो हम लोग अगले वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। चलो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ध्यान रखना। तो कह रहा देयर वर नो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, वर्क नीडेड टू बी डन। जो आप सवाल गलत करते हो, थ्योरेटिकल सवाल, उसका एक सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। बताइए, अगर हम कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो वर्क नीडेड टू बी डन टू मूव द बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर ले जाते हैं तो क्या कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा? अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब। हम प्लेन पर यहां ले गए, यानी कि हमने वर्टिकल हाइट ग्रेविटेशनल हाइट के अगेंस्ट, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट वर्क, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पाया जाएगा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। तो मेरे बच्चों ग्रेविटी के अगेंस्ट तो वर्क होगा कि नहीं होगा? यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट तो वर्क होगा, यानी जीरो तो नहीं होगा ना। इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। अच्छा अगला देख लेते हैं। व्हेन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन मूविंग व्हीकल कुड नॉट बी स्टॉप्ड इवन बाई लॉकिंग द ब्रेक। भैया हम लोग मूविंग व्हीकल को ब्रेक अगर ना हो साइकिल में तो हम हवा से रोक सकते हैं, यानी विंड से रोक सकते हैं। इसका मतलब हम लोग एयर फ्रिक्शन से रोक सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो है ना बेटा बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, करेक्ट दिया हुआ है। हो गया। एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज्ड द नॉर्मल रिएक्शन। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन में तो हमारा जो ये वाला जो हमारा ब्लॉक है ये mg इधर आएगा बेटा, और ये देखिएगा एंगल हमारा थीटा हुआ। अगर हम बात करते हैं ये एंगल थीटा तो ये 90, ये वाला हो जाएगा mg साइन थीटा, और बेटा ये हो जाएगा mg कॉस थीटा। राइट बच्चों, तो mg कॉस थीटा हमारा r के बराबर होगा, यानी r की जो वैल्यू आ जाएगी वो mg कॉस थीटा आ जाएगी। मेरे बच्चों याद रखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू हमारी घटेगी, थीटा की वैल्यू अगर, अच्छा एक बात समझिएगा, थीटा की वैल्यू बढ़ाइए जरा, थीटा की वैल्यू बढ़ाइए तो कॉस थीटा घटने लगेगा, तो आर की वैल्यू क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। तो राइट आंसर आ गया हमारा। क्लियर बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। अ बॉडी पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी टी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पढ़िए जरा ध्यान से बेटा। अ बॉडी, अरे फजान बेटा देखो, अ बॉडी पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी टी, यानी टी क्या आ गई आपकी? काइनेटिक एनर्जी आ गई। राइट बेटा, एंड मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्टॉप्ड बाय द डिस्टेंस, यानी वाई जो है हमारी डिस्टेंस आ गई है। क्लियर है बेटा? तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू एक्सर्टेड ऑन द बॉडी निकालना है। इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जल्दी से पहले आप लोग इसका आंसर दे दीजिए तो फिर मैं इसको बताता हूं। 18 का आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो? 18 का आंसर आपका अभी तक आ जाना चाहिए। 18 का आंसर, यस फ्यूचर डॉक्टर, चलिए फ्यूचर डॉक्टर्स 18 का आंसर, यस बच्चों, यस यस बच्चों, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किए गए वर्क के बराबर, यानी वर्क जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ वाई हो जाएगा, यानी कि टी इक्वल टू हो जाएगा एफ वाई। बेटा हमसे कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो टी अपॉन वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं बेटा, अगर फोर्स निकालना है ना, अगर फोर्स निकालना है ना तो आपको क्वांटिटी पता है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t-2, राइट बच्चों, और बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है आपकी l। इससे हम लोग कम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास mlt-2। एक तरीका ये और कि हम लोग t अपॉन वाई निकाल दें, तो t अपॉन वाई की डायमेंशन फोर्स के बराबर है, तो यही हमारा फोर्स बन गया। तो ये थोड़ा पहचानने का तरीका है ना, पहचानने का तरीका है।
याद रखिएगा बच्चों, पहचानने का थोड़ा तरीका है कि हम क्वांटिटी पहचाने जल्दी से कैसे। डायमेंशनल एनालिसिस हमको बताती है कि इन दोनों की डायमेंशन अगर हम रख दें तो काम बन जाएगा। और एनर्जी की डायमेंशन कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है, याद रखो यार, वर्क एनर्जी एक ही है और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। क्या कर रहे हो? तो कंसेप्ट अगर गड़बड़ भी हो रहा है तो गलत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट निकालिए बेटा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? याद रखिएगा, हम लोग एक बात जानते हैं कि कोफिशिएंट किसी भी फ्रिक्शन का डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये गलत हो गया, ये हम लोग डायमेंशन लेस कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, यही हमारा आंसर सही है। अरे आंसर दो भाई, क्या कर रहे हैं बच्चों? यस आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। गुड बेटा, गुड। चलिए बेटा अगले सवाल पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ? बच्चों इनमें कौन सा हमारा स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो सकता? एक बात समझिएगा, हम लोग कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर दो स्पीड नहीं ले सकते बच्चों। देखिएगा, हमारा ग्राफ अगर ऐसे जा रहा, मान लीजिए ये टाइम है और इस टाइम पे परपेंडिकुलर बना दें तो हमारे पार्टिकल की स्पीड एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है? यानी कि दो स्पीड नहीं हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक पर्टिकुलर टाइम पर दो स्पीड नहीं होंगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर दो स्पीड नहीं हो सकती हैं। यानी यही ग्राफ हमारा संभव नहीं है, यानी ए ओनली हमारा आंसर आ जाएगा, यही संभव नहीं है। बेटा एक बात बताइएगा सारे बच्चे, एक काम करिएगा, अगर हम टाइम के साथ प्लॉट ना करें, मतलब अगर हम बात करें स्पीड डिस्टेंस ग्राफ की बात करें, तो स्पीड डिस्टेंस ग्राफ की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। एक बॉडी को हमने ऊपर की ओर फेंक दिया, एक बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया है और ये हमारी किसी हाइट पे जा रही है। जरा बताइएगा बेटा, बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया है, बॉडी हमारी वर्टिकली थ्रो की गई है और ये हमारी किसी हाइट पर जा रही है, u से भेजा है और ये h हाइट पर पहुंच जाएगी बेटा। तो हमारे पास यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसका मतलब ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ बिटवीन v एंड h अगर निकालेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा? बेटा v और h अगर निकालेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये h आ जाएगा और ये हमारी वेलोसिटी है, तो पहले ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी हमारी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। इसका मतलब हमारा पॉइंट यहां से शुरू करते हैं और यहां से वेलोसिटी हमारी घट रही और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके v जीरो हो जाएगी, यानी ये जीरो हो जाएगा, यानी मोशन ये आया। राइट बच्चों? और इसके बाद क्या होगा? जब हमारी बॉडी जब वहां से पलटेगी बेटा, इसका मतलब जब हमारी पलटेगी तो हम लोग बेटा सीधी सीधी बात है ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि ये हमारा वेलोसिटी का ग्राफ पोजीशन के साथ यानी हाइट के साथ हो सकता है। कितने बच्चों को ये ग्राफ क्लियर हो गया? वेलोसिटी का ग्राफ आपका हाइट के साथ हो सकता है। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? तो जो ग्राफ वेलोसिटी का हाइट के साथ हो सकता है, याद रखना बेटा, भूलना नहीं। यानी कि हम जानते हैं मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हम लोग यहाँ पे मोमेंटम का ग्राफ भी ले सकते हैं। राइट? तो हमें ग्राफ बनाने आने चाहिए, हम लोग इस बात को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे। वर्टिकली थ्रोन किसी भी बॉडी में पोजीशन के साथ अगर हम वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे, मोमेंटम को प्लॉट करेंगे तो हमारा ये आराम से आ जाएगा। चलो बेटा आगे आ जाते हैं। ब्लैक बॉडी का सवाल